3000 साल पुराने जोशीमठ शहर पर मंडरा रहा है खतरा। जोशीमठ में भूकटाव से सैकड़ों मकान के टूटने का खतरा। भू धसाव की वजह से जोशीमठ के लोगों में है डर का माहौल। जोशीमठ में लगभग 500 मकान के धंसने का खतरा। जगत गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली पर मंडरा रहा है संकट। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार को किया आगाह। एनटीपीसी की परियोजना की वजह से दरक रही है जमीन। जोशीमठ में भूधसाव को रोकने का होना चाहिए उपाय। 3000 साल पुराने नगर जोशीमठ में भूधसाव की समस्या से लोगों में खौफ का माहौल है। कत्यूरी राजाओं की राजधानी जगतगुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 10 साल से तेजी से हिल स्टेशन के तौर पर जोशीमठ का विकास हुआ, लेकिन तेजी से भूधसाव बढ़ रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक स्थानीय लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई। जोशीमठ नगर के 300 से अधिक मकानों में दरारें आ गई हैं, तो वहीं 100 से अधिक मकान भूधसाव के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन मकानों में रहना खतरे से खाली नहीं है। एक पीड़ित महिला ने बताया कि वो पटवारी के पास 100 बार गई, लेकिन एक बार भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। रोज हम जाते आते था कि पर ये जरा कर मकान है तो पूरी पुस्त टूट होता है स्कूल कने रोता और हम तो तनी मर रहे हैं। जमा बोला नहीं चला नहीं आदमी बूढ़े छ लड़का मेरे बीमार छ यो लोड़े में क्या जी कम मेरे को सुन छ नहीं पटवारी मुसारे 100 बगत गई मी पटवारी एक दिन भी नहीं सुन मेरे एप्लीकेशन है नहीं था वो मैं पढ़िया से एप्लीकेशन। वहीं शहर को धंसता देख जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोग एकजुट हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 520 मेगावाट की एनटीपीसी की परियोजना की सुरंग बनाया जा रहा है। ये सुरंग जोशीमठ नगर के नीचे जमीन के अंदर बनाया जा रहा है। इस वजह से भी जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। इसमें जो है ये ना एनटीपीसी तय करेगी इस बात को कि उनकी सुरंग से खतरा है कि नहीं है, और ना हम लोग तय करेंगे इसको। अगर कोई तय कर सकता है तो भूवैज्ञानिक जो इस क्षेत्र के इस बात के विशेषज्ञ हैं वो तय करेंगे कि उनकी सुरंग से कोई खतरा है कि नहीं है। तो उसमें जो है इस देश के जो जाने माने भूवैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जोशीमठ के नीचे बनने वाली एनटीपीसी की सुरंग जोशीमठ के भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होने वाला एक कारण, प्रमुख कारण है। उसमें जो है एक भूवैज्ञानिक तो डॉक्टर एमपीएस बिष्ट हैं, जिनका 2010 का पेपर छपा है इस पे। साइंस जो जर्नल है उसमें उन्होंने इस बात को दर्ज किया है, लिखा है। डॉक्टर रवि चोपड़ा हैं जो इस देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है। डॉक्टर नवीन जुयाल है, डॉक्टर एसपी सती हैं, ऐसे बहुत सारे भूवैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है कि एनटीपीसी की जो टनल है ये टनल जो है इस जोशीमठ के भूस्खलन के लिए एक बड़ा कारण है। वही लोगों का कहना है कि एनटीपीसी के सुरंग की वजह से ही जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। निश्चित रूप से 100% एनटीपीसी की टनल और एनटीपीसी का नाम है इसके लिए जिम्मेदार है। इस बात को हम बिल्कुल तथ्य के साथ कह रहे हैं। दुनिया के देश के बड़े भूवैज्ञानिक, बड़े आईआईटीएन इस बात को कह रहे हैं। हमारे पास उन्होंने कहा है और वो आने वाले भी हैं कुछ दिनों में। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे जो ये पानी का रिसाव हुआ 2010-11 से लेकर आज तक लगातार वो, और जो एनटीपीसी की टनल है वो, और जो 7 फरवरी की आपदा है जो इस पूरे बैच में धक्का लगाया है, ये बड़े कारण हैं। सीवरेज कारण हो सकता है, जो सरकारी कमेटी ने कहा है, टीम आई थी। आपका ये ड्रेनेज सिस्टम कारण हो सकता है। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, यदि एनटीपीसी कह रही है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो उन्होंने 16 करोड़ रुपए कैसे दिए? सुशील कुमार शिंदे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उनकी मध्यस्थता में एनटीपीसी ने लिख के दिया है 16 करोड़ रुपए पानी के लिए दिए हैं, पॉलिटेक्निक दिया है जोशीमठ के लिए। उसके बाद एनटीपीसी ने यह भी उस समझौते में हमारा सम्मिलित था कि एनटीपीसी जोशीमठ के सारे घर मकानों की का बीमा करेगी और एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी जो इस परियोजना की समीक्षा करेगी, पुनर्समीक्षा करेगी कि परियोजना बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। वहीं जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि नगर पालिका की टीम नगर में दरक रहे मकानों का सर्वे कर रही है। उन्होंने बताया कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने मकान आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग डर के साए में
देखिए, जोशीमठ क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से ये समस्या आ रही है कि कई लोगों के घर में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। तो इसके लिए पूर्व में भी शासन एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में भूवैज्ञानिक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में ये बात खुलकर आई है कि ये जो दरारें हैं ये निश्चित रूप से जोशीमठ क्षेत्र में पड़ रही हैं और इसके कारण भी उसमें उल्लिखित किए गए हैं, जैसे कि सीवेज का अच्छा ट्रीटमेंट ना होना और अनियंत्रित निर्माण कार्य होना। इसमें अभी हमारे द्वारा एक वृहद सर्वे नगरपालिका जोशीमठ मेरे निर्देशों पे कर रही है, ताकि हमको ये पता लग सके कि किस वार्ड में कितने मकानों में दरारें आई हैं और कितने परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का रास्ता जोशीमठ से ही जाता है। साथ ही जोशीमठ नगर के शीर्ष में ही अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग केंद्र औली स्थित है। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये सुंदर नगर अब कभी भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।